फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, इसमें जो पेपर लीक का मामला है, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या आपका पेपर रद्द किया जाएगा या फिर नहीं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। देखिए, क्योंकि एक आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और एक आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। तो देखिए, जो सीटेट का एग्जाम है ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता तो किसी एक स्टेट में कराया जाता, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका परीक्षा जो है, अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो सेंटर को रद्द कर दिया जाता है, आपका एग्जाम जो है दोबारा कराया जाता है। बट ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, कई स्टेट में जो है इसके एग्जाम होते हैं। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि जिस जगह पर आपका पेपर लीक हुआ है वहाँ पर जो है उन सेंटरों को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। बट यहाँ पर किसी भी कंडीशन में ये चांसेस नहीं बन रहे कि आपका जो पेपर है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया। हर साल सीटेट का पेपर होता है और हर साल यही सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, आती हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है। बट सीबीएसई की तरफ से इस पर कुछ भी जो है किसी भी तरीके की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है। बट देखिए, इस बार जो है चीज़ें ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जो पेपर वन है, ठीक है, पेपर वन के साथ में ये हुआ था कि जो पेपर वन है आपका, बहुत सारे अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पे 3 से 4 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, ठीक है। तो जो पेपर लीक का मामला है ये तो आपका 110% सही है, बट किसी के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर अगर सीबीएसई के पास जो सीबीएसई को ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है तो वो जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने की मेहनत की थी, ठंडी में जा करके एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के साथ तो गलत हुआ ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तक तो सीबीएसई तक पहुँच ही गई होंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को आज 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सीबीएसई की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली आता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट करूंगी। बट इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिए। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, नहीं अच्छा गया हो, तो इस चक्कर में मत रहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। नहीं, जो एग्जामिनेशन पे जहाँ पर भी पेपर लीक हुआ है, हो सकता है उन सेंटर को रद्द कर दिया जाए, बट आपका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। अगर बात कर लेते तो देखिए, बहुत सारे जगह पर, जैसे कि पटना, ज़्यादातर जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है पटना और उत्तर प्रदेश में ही। यहाँ पर क्या है, सीटेट 21 जनवरी पेपर लीक, इन राज्यों की पूरी परीक्षा रद्द, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, बट अभी भी सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जो है न्यूज़ नहीं आई है। 3 अभ्यर्थी दानापुरा व खगोल में चढ़े जांच दल के हत्थे, 2 अभ्यर्थी मनेर के दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़े गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। बट देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जब तक कोई भी चीज़ डिक्लेयर ना हो, तब तक ये मत मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रद्द होगा, और आपका एग्ज़ाम रद्द होगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है बहुत सारे स्टेट में, और इतना कराना पॉसिबल भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, सारी चीज़ें कराई जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से अभ्यर्थी आते हैं एग्ज़ाम देने, और ये पूरे स्टेट में आपका एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सीबीएसई है वो इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। जो भी होना होगा 1 से 2 दिन में आपको सारी चीज़ें पता चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है उसकी आंसर की कब तक आएगी, ठीक है। देखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो या फिर अच्छा नहीं हुआ हो, हालांकि पेपर ठीक ठाक लेवल का आया था, तो जो आपकी आंसर की अगर बात कर ले, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम आंसर की कब तक आएगी। देखिए, जो आपकी आंसर की है वो आपकी 5 से 10 फरवरी के बीच में आ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन के बाद में ये लोग अपने आंसर की जारी कर देते हैं। अगली बार थोड़ा सा लेट हुआ था, 20 से 25 दिन में आपकी आंसर की आई थी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगली बार क्या हुआ था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन से डायरेक्ट जो है ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट हो गया था, और अभी जो है आपका एग्ज़ाम प्रॉपर ऑफलाइन मोड पर हो चुका है। तो इसलिए आपकी जो आंसर की है 10 से 15 दिन में आ जाएगी, यानी कि 5 से 10 फरवरी के बीच में जो है आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल श्योर रहिए। और जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो भी बहुत, क्योंकि इनका सारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से कंप्लीट किया जाता है। जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी लास्ट तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी जो है जिनका भी 80 अगर आपने मैच किया होगा अगर के क्वेश्चन पर को, क्योंकि क्वेश्चन पर आपको मिला ही है, तो अगर आपके 80+ नंबर आ रहे हैं, या फिर तो या फिर 82 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप तो क्वालिफाई ही हो, ठीक है। बट अगर 80+ नंबर है और आप जनरल कैटेगरी से, तो भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि देखिए
मार्कशीट को भरते टाइम हमें ये नहीं याद रहता है कि हम किस क्वेश्चन पर जो है टिक किए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हमें लगते हैं कि हमने वहाँ पे गलत टिक किया, बट वो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपने उस पर सही टिक किया हो, या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं, तो आपका नंबर वहाँ पर इंक्रीज ही होगा। अगर आपके 80 भी नंबर बन रहे हैं तो आपने आपको सेफ जोन में मानिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। और जिनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया है, मैंने सारे आंसर की भी आप लोगों को एनालिसिस करा दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी मैच कर लीजिएगा। पेपर 2 का ही मैं करा पाई हूँ, पेपर 1 का नहीं। तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आपकी जो है बहुत सारी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं। बीपीएससी का है जो कि आपको अगस्त में देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो है आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ये कहीं ना कहीं गोल्डन चांस है आपके लिए, क्योंकि यूपी में भी जो है कहीं ना कहीं भर्ती आएगी। और हो सकता है कि एक ये भी बड़ा रीज़न रहा हो सीटेट के पेपर लीक होने का, ठीक है। क्योंकि बिहार में भी अगस्त में जो है शिक्षक भर्ती आने वाली है, और यूपी में भी अभी तक तो हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती है वो आएगी, बट हाँ चांसेस जो है आपके बन रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है और उससे पहले जो है इनको भर्ती देनी ही चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी यूपी में भी शिक्षक भर्ती आए, सुपर टेट देखने को मिले। तो इस वजह से जो सीटेट पेपर का मामला है, पेपर लीक होने का, ये कराया गया हो और पेपर लीक हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। हालांकि ये बस क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें 90 मार्क्स ही लाने रहते हैं, बट जिन अभ्यर्थियों ने इतनी जो है रात रात में जाकर के मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनका तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया ना। जो बच्चा यहाँ पर पेपर लीक करके अच्छे खासे मार्क्स ला रहा है, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 120 भी अगर वो मार्क्स ला दे पेपर लीक होने के बाद में, जो जितने भी अभ्यर्थी ऐसा किए हैं, तो उनका देखिए 90 मार्क्स से ही आपका मतलब है ना। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है उनके तो नंबर आएंगे ही, और जिन्होंने भी जो पेपर लीक हुआ है या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पेपर को दूसरों की जगह एग्ज़ाम दिया, या फिर जो भी सारी चीज़ें की हैं, हालांकि सीबीएसई की तरफ से इस पर ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए। और देखते हैं कि मतलब क्या सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, पेपर लीक होके। और ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है सीबीएसई को कोई ना कोई कदम उठाना ही चाहिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ट्वीट भी कर रहे हैं, तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों के साथ अगर आपके सेंटर पे थोड़ी भी आपको लगा होगी गड़बड़ी हुई है, तो आप ज़रूर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के ट्वीट करें उन्हें, ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा अभ्यर्थी ट्वीट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है उन तक बात पहुँचेगी, और उस पर जो है वो उतनी ही जल्दी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा, बेस्ट गया होगा। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी, ठीक है, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर उनको लग रहा है कि इस बार उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या फिर 1 या 2 नंबर से रह जाएगा, हालांकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपके बहुत कम मार्क्स लग रहे हैं कि आपके जो है 50 या 60 नंबर ही बनेंगे, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए सीटेट के एग्ज़ाम में, नेक्स्ट सीटेट की। क्योंकि नेक्स्ट सीटेट भी, अब आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होना है अब, और आपके पास अब ज़्यादा मंथ बचेंगे नहीं, क्योंकि फरवरी में आपका जो है आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में मार्च, अप्रैल और मई, जून, ठीक है, जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर जुलाई में ही हो सकता है, जून में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो आप अभी से अपनी तैयारी को जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम उतना ईजी नहीं रह गया जितना कि जो है सारी चीज़ें पहले थी। हालांकि एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एग्ज़ाम जो पेपर था अच्छा हुआ करता था, बट ऑफलाइन होकर के पेपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ हो गया, लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ऑनलाइन जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो उनको पता ही होगा कि ऑनलाइन का जो पेपर था वो सही आता था, बट ऑफलाइन में जो है पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जो सीटेट पेपर लीक के मामला है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें डिटेल में समझाई कि जो आपका एग्ज़ाम है वो रद्द किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल एग्ज़ाम है, ना कि किसी स्टेट का एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी इस पर सीबीएसई जो भी चीज़ें आएंगी मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट करूंगी। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।